अब इनर्ट इंप्योरिटी तो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाना है तो बेसिकली किसके साथ रिएक्शन करवाना है, एक Na2CO3 और इधर कौन, BaCl2, तो इन्हीं के बीच तो रिएक्शन लिखना है। ऐसे ही रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्शन हमें नहीं भी पता है तो ऐसे ही दिमाग लगा के लिखना है कि हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, दिस इज मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 23.2। लास्ट क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स पढ़ा था और उस पर 2 क्वेश्चन करा था। हीटिंग इफेक्ट को ही आज आगे बढ़ाते हुए और 2-3 नए क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि भाई हीटिंग इफेक्ट में और क्या क्या कहानी हमारे सामने पेश किया जा सकता है, जेईई मेन में या नीट में या जेईई एडवांस में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि जो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन पार्ट 1 था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों का जो मैंने आंसर बताया वो नहीं आया होगा कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि वहां पे मैंने जल्दीबाजी में गलती से मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 12 ले लिया था, तो उसको मैंने कमेंट में वैसे पिन किया वो इस वीडियो के। ठीक है, तो इसका ध्यान देना, जल्दीबाजी में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, तो है ना, कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप है ना करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। चलो बढ़ते हैं आगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन तगड़े जोश और जुनून के साथ है ना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब तक मैं बकवास कर रहा हूं तब तक तुम ये क्वेश्चन को नोट कर लो, तब तक ये क्वेश्चन तुम नोट कर लो, फिर मैं इसको बताऊंगा। आज जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसमें मेरी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, कहने का मतलब सारे क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के हैं। चलो भाई, नोट हो गया होगा। अब मैं इसको बनाऊं? हाँ भैया बनाओ सर, बनाने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम और आप दोनों ही। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं सर। ठीक है, बनाओ। चलो क्या कह रहा है, फिर से हम फॉर्मेट समझेंगे जो लास्ट क्लास में समझा था। अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड Na2CO3, इतना पढ़ा, फटाफट इसको ड्रॉ कर लेंगे कि एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें कि कौन है, जिसमें कि हमारे पास है NaCl और कौन है, तो इसमें है सर साथ में Na2CO3, यही तो है। हाँ सर ये है। अब क्या किया, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड Na2CO3 इज गिवन ऑन हीटिंग, मतलब इसको क्या कर दिया भाई, हीट कर दिया। डेल्टा मतलब हीट सप्लाई किया है ना, उसका सिंबल है ये, हीटिंग है ना। 10 ग्राम ऑफ द मिक्सचर विद डाइल्यूट HCl है ना, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये मिक्सचर का वेट भी दिया है, कितना है, 10 ग्राम है, और इसको हीट किसके साथ किया है, तो डाइल्यूट HCl के साथ हीट किया है। अब डाइल्यूट तो तुम समझते होगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें HCl जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट HCl। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज इवॉल्व, तो यहां पे जो CO2 इवॉल्व हुआ, इवॉल्व मतलब जनरेट हुआ है ना, ऐसे उड़ता हुआ गया, रिलीज्ड या इवॉल्व, दोनों का मीनिंग सेम होता है कि रिलीज हुआ या फिर इवॉल्व हुआ। कितना हुआ ये, 2.2 ग्राम इवॉल्व हुआ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर, है ना। यहां पे एक बात बताना सबसे पहले कि ये जो मिक्सचर है इसमें कौन कौन प्रेजेंट था, तो यहां पे NaCl प्रेजेंट था और Na2CO3 प्रेजेंट था। इसका मतलब हमें क्या बताना है, तो सर हमें बताना है परसेंटेज ऑफ NaCl है ना इन दिस मिक्सचर की। अगर ये 10 ग्राम का मिक्सचर है तो बताना कि इसमें कितना परसेंट NaCl है, और दूसरा क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ Na2CO3। तो हम अगर किसी एक का परसेंटेज निकालने में सफल हो जाते हैं तो दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, तो लास्ट क्लास में पैटर्न तो पता चल गया होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को हाथ मत लगाना। सबसे पहले देखते हैं कि हीट करने पे क्या होगा, तो हीट करने पे क्या होगा समझते हैं। क्या हीट करने पे Na2CO3 टूटेगा, ये जो बोला CO2 2.2 ग्राम मिला, क्या ये Na2CO3
को हीट करने से मिल सकता है क्या? तो लास्ट क्लास ही पढ़ा था सर कि सोडियम कार्बोनेट, चूंकि ये ग्रुप 1 का कार्बोनेट है, तो हीट करने पे नो इफेक्ट, मतलब ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। NaCl है, ये क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड को हीट कर दो, सोडियम क्लोराइड को हीट कर दो, क्या होगा? ये यहां से क्या CO2 मिल सकता है क्या? क्योंकि हमें तो कहानी किस पे करनी है? CO2। तो यहां तो कार्बन दिख ही नहीं रहा, तो इससे कहां CO2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर पर्टिकुलरली सिर्फ हीट की बात करें तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ और यहां से CO2 मिलने के चांसेस नहीं है। ये दो बात हमें समझ में आ गया। अब लेकिन हीट इसको अकेले तो किया नहीं था, डाइल्यूट HCl लेके किया था। अब डाइल्यूट HCl लेके किया तो क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो डाइल्यूट HCl क्या है मुझे बताना, ये क्या है? एसिड है। तो एसिड है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेसिक तो 9th-10th में इतना पढ़ा ही होगा कि जो एसिड है, एसिड का मतलब जो H+ है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ऑब्वियसली OH- मतलब जो बेस होगा, है ना, उसके साथ रिएक्ट करेगा। सिंपली बोले कि जो एसिडिक कंपाउंड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे मिक्सचर में अब देखो, स्टेप बाय समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए इसमें, है ना, इसलिए हड़बड़ी नहीं है, एकदम ध्यान से सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बात माइंड में सबके बैठ गया कि क्या एसिडिक कंपाउंड, चूंकि HCl क्या है? एसिड है, तो ये क्या बेसिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, मतलब इन दोनों में जो बेसिक कंपाउंड होगा उससे रिएक्ट करेगा, या फिर दोनों ही बेसिक हो तो दोनों से रिएक्ट करेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो सोडियम कार्बोनेट है क्या है? मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? बेसिक कार्बोनेट होगा। वो क्या होगा? एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक कार्बोनेट होता है। जैसे जो भी मेटल कार्बोनेट है ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, वो क्या है? बेसिक कार्बोनेट है। कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं, यहां पे एक चीज सबको आ गया होगा समझ में कि जो Na2CO3 ये क्या है भाई? ये बेसिक कार्बोनेट है। सबके माइंड में ये बात जाना चाहिए कि ये क्या है? बेसिक कार्बोनेट है। देखो, जितना क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में, उसी में कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये भी है पक्का। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में, इसलिए एकदम ढंग से समझ लेना कि Na2CO3 क्या है? ये मेटल कार्बोनेट है, तो ये क्या होगा? बेसिक कार्बोनेट होगा। मेटल के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं, मेटल के कार्बोनेट भी बेसिक होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात कर लूं NaCl की, वैसे ये सब कौन एसिडिक कार्बोनेट है, कौन बेसिक कार्बोनेट है, ये मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में और प्यार से समझाऊंगा कि जो सॉल्ट बेसिकली बनता है वो एसिड और बेस के मिक्सचर से बनता है। तो जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा आएगा वो डिपेंड करता है कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये NaCl है तो ये बना होगा NaOH और साथ में HCl से। देखो, तो इसका अगर रिएक्शन होगा तो H2O तो बना दो पहले, और उसके बाद क्या होगा? सॉल्ट क्या बना होगा? NaCl। जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो कि कोई भी सॉल्ट जो बनता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो अब देखना, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH बचपन में पढ़ा है क्या कि स्ट्रॉन्ग बेस है? नहीं पढ़ा है तो आज जान लो कि NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब ये है कि इसका जो डिकम्पोजिशन होगा, जो ये आयन में टूटेगा, मतलब 100%, मतलब अगर मान लो तुमने 2 मोलर NaOH लिया तो पूरा का पूरा टूट जाएगा ये Na+ और OH- में, और H+ OH- कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी क्या एक दूसरे पे डोमिनेट कर पाएगा? नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही क्या बेस भी है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ही है, तो कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा, तो इस टाइप का जो सॉल्ट बनेगा वो उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया? अगर ऐसा होता कि मान लो इधर बेस जो है वो वीक होता और इधर जो एसिड लिया होता वो स्ट्रॉन्ग होता, तो इनके रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता, तो अब देखें कि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन है? एसिड है। तो इनके रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? तो क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। वो क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता और जो एसिड है वो वीक होता, तो यहां पे जो सॉल्ट बनता उसका नेचर अब तुम बताओ कैसा आएगा? तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन है? बेस है। तो बेस है अगर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, तो जो अपना सॉल्ट बनेगा उसका नेचर वही होगा, मतलब ये क्या होगा? बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना? मैंने बस इतनी कहानी तुम्हें कराई इसलिए ताकि तुम समझ पाओ कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, जबकि Na2CO3 क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक कार्बोनेट है।
ठीक है। तो शांति से जो है वो जितनी बातें मैंने बोली है तुम देख लो आराम से, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो फिर हम रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे ना कि HCl किससे रिएक्ट करेगा। देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। नहीं है तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ लो, क्योंकि अब तक तो भूल गए होगे। यही कहा था कि NaCl Na2CO3 को डाइल्यूट HCl के साथ हीट कर दिया तो जो CO2 इवॉल्व हुआ वो 2.2 ग्राम हुआ। बताना परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो अब हमने ये समझा कि जब हीट किया तो NaCl के कारण कोई CO2 नहीं मिलेगा, Na2CO3 तो टूटेगा ही नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब बस एक बात क्या रह गया कि जो HCl लिया वो किसी ना किसी से रिएक्ट करेगा। अब सवाल है किससे रिएक्ट करेगा, तो जो बेसिक कंपाउंड होगा। तो इसमें बेसिक कौन है, क्या NaCl बेसिक है, नहीं है। तो इसका मतलब हैशटैग ध्यान से देखो, रिएक्शन हैशटैग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हैशटैग अगर रिएक्शन की बात करें तो क्या NaCl के साथ HCl रिएक्ट करेगा। अब तुम बता दो, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, क्या रिएक्शन होगा, नहीं, क्योंकि एसिड को रिएक्ट किससे करवाना है, बेस से ही बस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्शन वाले पार्ट में भी आए तो इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। अब दूसरा कौन है, दूसरा है सर अपना, दूसरा जो है वो है सर अपना Na2CO3 है। ये क्या है, Na2CO3 है। ये क्या है भाई, बेसिक कार्बोनेट है। तो क्या ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो हां करेगा। क्यों, क्योंकि HCl है एसिड और ये क्या है, बेसिक कार्बोनेट। अब रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, यहां पे तो रिएक्शन दिया ही नहीं है। तो देखो सोचना, दिमाग लगाना। एक तो क्वेश्चन में बोला है कि CO2 इवॉल्व होगा, जो कि दिख ही रहा है, कार्बन ऑक्सीजन है तो CO2 तो इवॉल्व होगा ही। ऐसे ही रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्शन हमें नहीं भी पता है तो ऐसे ही दिमाग लगा के लिखना है कि भाई CO2 तो यहां से बनेगा ही, कार्बन ऑक्सीजन है तो CO2 तो बनना तय है। दूसरी बात, यहां पे Na दिख रहा है और Cl दिख रहा है, तो इसका मतलब NaCl भी बनना क्या है, तय है। अब ये तो बना लिया, लेकिन हाइड्रोजन रह गया, तो हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा नहीं, ये क्या होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। ये हो गया रिएक्शन, हम जानते नहीं थे लेकिन दिमाग लगा के लिख दिए। और जब हम 12th, मतलब हम तो एग्जाम तो 12th के बाद ही देते, जेईई मेन और नीट या एडवांस का, तो तब तक तो ये रिएक्शन क्या है, एकदम इजीली आ चुका होगा। अभी तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब तक तो हम एक्सपर्ट बन चुके होंगे इन सारे रिएक्शन का। ठीक है, तो और कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए अभी मैं प्यार से समझा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, बोला कि जो CO2 इवॉल्व हुआ वो 2.2 ग्राम हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहीं और से CO2 इवॉल्व हुआ, नहीं सर, इधर से इवॉल्व ही नहीं हुआ, बस इस रिएक्शन से हुआ। और ये कितना हुआ सर, 2.2 ग्राम हुआ। ये कितना हुआ, 2.2 ग्राम हुआ। क्या मिक्सचर वाला कोई इस रिएक्शन में दिख रहा है, तो हां सर Na2CO3 दिख रहा है। तो अगर किसी तरीके से मैं मोल निकाल दूं Na2CO3 का, तो इसका वेट भी पता चल जाएगा, फिर परसेंटेज कंपोजिशन भी इसका आ जाएगा। और जब इसका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा तो 100 माइनस दिस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NaCl का परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। तो हां सर, अब इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, पिछले क्लास में पढ़ा था, मोल मेथड से करेंगे। तो मोल मेथड लगाने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है, तो सर रिएक्शन होना चाहिए बैलेंस। तो रिएक्शन कैसे करेगा बैलेंस, सोडियम यहां पे 2 दिख रहा है सर, ताऊ में मैंने है ना जोश में यहां पे 2 लगा दिया, सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन की जिंदगी बिगड़ गई, क्लोरीन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, है ना। ये अपना माथा कूट रहा है कि साले हमको क्यों अनबैलेंस कर लिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो क्लोरीन अगर यहां पे 2 चाहिए तो यहां पे हमने 2 लगाया। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2, बहुत बढ़िया, क्लोरीन 2, बहुत बढ़िया, सोडियम 2, बहुत बढ़िया, सब 2 ही है। कार्बन 1, हाँ भाई 1 आया, तो 1 कार्बन। ऑक्सीजन देख, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है, तो इधर कितने हैं, 2 और 1, 3, मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो अब मोल मेथड लगा सकता है, कैसे कि मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड डिवाइडेड बाई क्या, 1, दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई 1। देख ले, किसी को कोई भी डाउट होगा तो तू बोल सकता है, नहीं होगा, ठीक है। बोलो ये सर रिएक्शन बैलेंस करने का क्या मतलब, अबे मोल मेथड लगाना था तो रिएक्शन तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो, है ना। हाँ चलो, तो यहां से अगर मैं लिखूं मोल ऑफ Na2CO3 तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल ऑफ CO2। और मोल ऑफ CO2 कैसे निकालेगा, तो मास कितना बना था हीटिंग और रिएक्शन करने के बाद, 2.2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो दोनों ग्राम ग्राम में, बहुत बढ़िया, तो मोल आ गया।
अब मोल में गलती ना हो, क्योंकि मैं गलती बहुत ज्यादा करता हूं, तो 10 का पावर -1 लिख देता हूं, फिर भी तुम चेक करते रहना। 22 दूना 44, 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5 इंटू 10 का पावर -1 मतलब क्या हो गया 0.05। ये आ गया मोल ऑफ Na2CO3। आया कि नहीं आया? तो अगर यहां पे मैं लिखूं मास ऑफ Na2CO3, क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि मिक्सचर का वेट पता है, तो इसका भी वेट ही होना चाहिए ना, दोनों जगह वेट वेट रखोगे तभी तो आएगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो मास ऑफ Na2CO3 दिस विल बी इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इन ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा 0.05, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 बताओ कितना आ जाएगा? इस बार मैं गलती नहीं करना चाहूंगा वैसे। सोडियम का 23, 2 है तो हो गया 46, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48 मतलब क्या हो गया 60। तो ये क्या हो जाएगा 106, है ना, इतना ग्राम आ गया। ठीक है, तो मास ऑफ Na2CO3 मिक्सचर में पता चल गया। तो अगर अब मुझे लिखना हो परसेंटेज ऑफ Na2CO3, क्या लिखना है? परसेंटेज ऑफ Na2CO3। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कर लेना। मान लो अगर ये क्या आ गया, मान लो आ गया ये A ग्राम के बराबर आ गया। एक नहीं बोला मैंने, ए बोला। ए क्या है 0.05 इंटू 106, घर पे बैठे कर लेंगे कैलकुलेशन। तो ये है ए ग्राम। मिक्सचर का टोटल मास कितना था 10 ग्राम। ग्राम ग्राम यूनिट बहुत बढ़िया। परसेंटेज में लिखना है तो क्या हो जाएगा 100। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें परसेंटेज ऑफ NaCl लिखना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ Na2CO3। क्लियर है? क्लियर है? किसी कोई डाउट आया क्या? नहीं आया? तो सबसे पहले तो ये नोट ही कर रहे होगे तुम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा बन गया। हम फिर से एक बार देखेंगे, जो कि हमारा स्टाइल है कि जब क्वेश्चन बन जाए तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और क्या किया वो देखो, तभी चीजें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं आएगी, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है मिक्सचर है NaCl Na2CO3 को इसको हीट कर दिया डाइल्यूट HCl के साथ, तो जो CO2 इवॉल्व हुआ वो कितना था 2.2 ग्राम था। तो बोला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब सबसे पहले देखा कि जब हीट करते हैं तो क्या कुछ हो रहा है, तो हीट किया तो ना तो Na2CO3 टूटा और ना ही NaCl। तो अब देखें कि ये जो डाइल्यूट HCl लिया उससे क्या कहानी है। तो चूंकि ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जो भी बेसिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो देखा तो NaCl तो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके साथ इसका नहीं बनेगा, तो किसके साथ बनेगा, इसका बनेगा फिर इसके साथ। तो फटाफट क्या कर दिया, रिएक्शन लिख दिया। और रिएक्शन जैसे लिखा तो अपने, है ना, कहानी कर लिया। रिएक्शन लिखा तो हमें एक क्लू मिला कि अगर 2.2 ग्राम है मतलब CO2 का मास पता है, तो अगर मोल मेथड से CO2 और Na2CO3 को रिलेट कर दें तो मोल ऑफ Na2CO3 आ जाएगा, और मोल ऑफ Na2CO3 आ जाएगा तो मास ऑफ Na2CO3 आ जाएगा। और जब मास ऑफ Na2CO3 आ ही गया, मिक्सचर का टोटल मास पता ही है, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े, है ना, तो हमारा आंसर भी जो है वो आ ही गया। ठीक है, तो इसको आंसर जो है वो ले आना है, बस यही तो करना है। तो मजा आया क्या? मजा आया? बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लाता हूं क्वेश्चन, है ना, तो मजा आया होगा, आई होप। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बेसिकली इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्यों है उसमें देखोगे तुम, है ना, तुम कहोगे कि सर इतना लाजवाब कैसे है वो क्वेश्चन। वो है एन अवस्थी लेवल 2 का क्वेश्चन लिया है। एन अवस्थी लेवल 2 का क्वेश्चन है। शायद मैं क्वेश्चन नंबर भी बता दूं, क्वेश्चन नंबर है वो 6, है ना, जो न्यू एडिशन होगा उसमें है वो क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया सबको, है ना, मजे करो फिर, समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो बीच में मैं 1-2 मिनट का ब्रेक देता हूं, ताकि जो है वो अभी जो पढ़ा हो उसको तुम रिवाइज कर लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो ज्यादा हमारी इफिशियंसी होगी। ठीक है, तो कर लो भैया। तो बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अब आगे, और क्या फिर। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, एन अवस्थी लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले सब लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा, कोई भी इधर उधर सोचेगा नहीं। ठीक है, सब लोग नोट करो फटाफट से।
हो गया क्वेश्चन नोट। तो भैया अब मैं बताता हूं, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ ही लिए होगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा पढ़ने में, समझ में भी आ गया होगा। जिनको नहीं आया समझ में तो मैं हूं यहां पे समझाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सब लोग समझेंगे प्यार से एकदम। कह रहा है कि 6.2 ग्राम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग, है ना। तो अगेन क्या है, एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसमें कि कौन कौन है भैया जल्दी बोलो। तो एक तो है Na2CO3 है, दूसरा कौन है NaHCO3 है, एंड नॉन वोलेटाइल इनर्ट इंप्योरिटी। नॉन वोलेटाइल, ये जैसे ही वर्ड पढ़ा ना, ये जैसे ही वर्ड पढ़ा तो हम डर गए। ऑब्वियसली डरना भी चाहिए, चूंकि हम क्लास 11th में, हमने कभी भी पहले ये वर्ड नहीं देखा। देखो मैं बताता हूं, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसको तुम हीट करोगे लेकिन उसका वेपर नहीं बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। जैसे स्टोन को तुम हीट कर दो, उसका वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, मतलब वो वेपर फेज में नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, तो नॉन वोलेटाइल इनर्ट इंप्योरिटी बोला ना। इनर्ट इंप्योरिटी मतलब ये किसी से रिएक्शन भी नहीं करेगा, ये ऐसा नॉन वोलेटाइल कंपाउंड लिया जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट है, मतलब है ना, ये अपनी जिंदगी जी चुका है। इसके लिए सब अब क्या है, मोह माया है, सब क्या है अब, मोह माया है। बहुत बढ़िया। लॉसेज, इसका मास कितना है, ये जो मिक्सचर लिया इसका मास कितना है, तो ये दिया हुआ है कि ये जो मिक्सचर है इसका मास, सब लोग समझना, इसमें टाइम भी लगेगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे जो है वो दिमाग की ढेर सारी जो नसें है ये तोड़ फोड़ के, है ना, विकसित करेगा, तुम्हारे दिमाग को डेवलप करेगा। देखो एक बात और, जेई नीट का प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी ये मुद्दा नहीं है कि हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, बस हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हम अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हम जिस किसी फील्ड में जाएं हम क्या करें, फोड़ के रख दें, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि एकदम जेई नीट कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं भी होगा तो तुम पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो जाओ, क्योंकि माइंड क्या होगा, डेवलप हो चुका होगा। और नहीं कैसे होगा, होगा ही होगा। अगर मेहनत कर रहे हो, कंटेंट पूरा पढ़ रहे हो, टाइम टू टाइम, है ना, मेंटल पेन सह रहे हो, डेली पढ़ाई कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। सबके बस की बात थोड़ी होती है पढ़ाई करनी, ठीक है। चलो आते हैं मुद्दे पे, क्वेश्चन पे, कि 6.2 ग्राम को अगर हीट किया ऑन जेंटल हीटिंग, लॉसेज 5% ऑफ इट्स मास। तो अगर इसको हीट किया तो यहां पर जो वेट लॉस है वो बेसिकली कितना हुआ भाई, 5% हुआ। मतलब 6.2% का 5% निकाल दो, उतना क्या हो गया, वेट लॉस। इसको अगर ग्राम में लिखे तो क्या हो जाएगा, 6.25/100, इतना ग्राम क्या हो गया, वेट लॉस हो गया। इतना ग्राम क्या हो गया, वेट लॉस हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5 दूना ही 10, और 2 से क्या हो जाएगा, 3.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा 0.31 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब, चूंकि हम निकाल ही चुके हैं, कैसे समझ में आया ना, कितना वेट लॉस है ग्राम में, समझ में आया ना, कि मिक्सचर का जो है वो 5% क्या कर गया, वेट लॉस हो गया। मतलब मिक्सचर कितना था, 6.2 ग्राम, तो इसका 5% क्या हो गया, वेट लॉस में चला गया। मतलब 6.2 × 5/100, इसका मतलब वेट लॉस कितना हुआ, तो ये हो गया सर 0.31 ग्राम। ये क्या हो गया, 0.31 ग्राम हो गया, वेट लॉस हो गया, ठीक है। ड्यू टू द रिएक्शन, अब यहां पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन के कारण वेट लॉस हुआ है। ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये रिएक्शन है 2NaHCO3 goes to Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O। तो हीट जब किया तो इस रिएक्शन के कारण वेट लॉस हुआ। अब एक चीज मैं बात बता दूं, लास्ट क्लास में भी ये रिएक्शन किया था, लेकिन वहां पे ध्यान से अगर देखते ना तो रिएक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि H2O क्या है, लिक्विड है। H2O क्या है, लिक्विड है। ये बात ये भी समझ लेना कि जब भी हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या बनेगा, गैस बनेगा, और ये गैस बनेगा। तो सर पिछली बार तो आपने बताया था H2O लिक्विड बनेगा, हमने नहीं बताया वो क्या है, रिएक्शन में, चूंकि सॉरी क्वेश्चन में ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ था, तो वहां पे जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो क्वेश्चन में दिए हुए रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जब जनरल इक्वेशन लिखा हो, कोई फेज वेज नहीं लिखा हो, तब हम क्या मानेंगे कि जो एक्चुअल में होता है उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअल मतलब ये भी गैस बनता है और ये भी क्या बनता है, गैस बनता है, ये भी गैस बनता है और ये भी क्या बनता है, गैस बनता है। जो लास्ट क्लास क्वेश्चन किया था उसमें जो H2O लिक्विड लिखा हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो टेक्निकली देखे तो सही नहीं है, लेकिन हम वहां पे मार करने नहीं जाएंगे कि तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया। भाई जो लिखा है एग्जामिनर वैसे बना दो। अभी बहुत सारे, एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था क्लास 11th के थर्मोकेमिस्ट्री का,
कि जनरली बनता है भाई H2O लिक्विड, वहां पे बोला था कि मान लो कि स्टीम बना, तो अब क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो उसी तरीके से, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे, ये क्या बनेगा, सॉलिड, ठीक है। तो वेट लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाइकार्बोनेट को हीट करने पर जब कोई रिएक्शन मेंशन नहीं किया हो, है ना, कंप्लीटली, तो वेट लॉस इन दोनों के ही कारण होगा। मतलब जो वेट लॉस होगा बेसिकली वो क्या होगा, वेट ऑफ H2O वेपर प्लस वेट ऑफ CO2 गैस के बराबर होगा। अब अगर तुम ध्यान दो, अगर इसका 2 मोल हीट करोगे, अगर इसका 2 मोल हीट करोगे तो H2O कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा, चूंकि रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। 2 मोल को हीट किया तो ये 1 मोल बना, ये 1 मोल बना। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका 1 मोल, H2O का 1 मोल क्या होगा, 18 ग्राम, CO2 का 1 मोल क्या होगा, 44 ग्राम। टोटल अगर देखे तो क्या हो जाएगा भाई, ये मैं कर लेता हूं, नहीं तो मैं गलत ना कर दूं, बड़ा दिक्कत लगता है। 8 4 12 और 4 1 5 1 6, मतलब क्या होगा, 62 ग्राम, मतलब क्या होगा, 62 ग्राम। बहुत सारे बच्चे अब तक छोड़ के भाग चुके होंगे कि रहने दो सर, हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, लेकिन जो बच्चे अभी तक बने हुए उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये भी ध्यान रखना कि अगर इसके हम 2 मोल को हीट करें तो कितना वेट लॉस होगा, 62 ग्राम वेट लॉस होगा। तो अगर मैं बोलूं कि 31 ग्राम वेट लॉस के लिए इसका कितना मोल हीट हुआ होगा, तो 1 मोल हीट हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में वेट लॉस क्या है, 0.31 ग्राम है। तो 0.31 ग्राम वेट लॉस होने के लिए NaSCO3 का 0.01 मोल, है ना, हीट करना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया कि 62 ग्राम वेट लॉस होने के लिए 2 मोल NaSCO3 का हीटिंग करना है। तो अगर 31 ग्राम चाहिए तो 31 ग्राम वेट लॉस के लिए 1 मोल NaSCO3 को हीट करना पड़ेगा, लेकिन वेट लॉस हुआ कितना, अभी निकाला था 0.31 ग्राम, तो इसके लिए NaSCO3 का मोल क्या होगा, 0.01 मोल होगा। मतलब NaSCO3 का जो मोल होगा, मोल ऑफ NaHCO3 in mixture, this will be equal to 0.01, this will be equal to 0.01। लेकिन इसके बाद क्या कोई कंक्लूजन निकला नहीं, हमें बोल रहा है डिटरमाइन मास ऑफ Na2CO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर, है ना। Na2CO3 का मास क्या है ओरिजिनल मिक्सचर में, ये बताओ। अगर NaHCO3 का मास पूछता तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता, लेकिन यहां पे अभी चूंकि क्या पूछ दिया है, Na2CO3 कितना है। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेईई मेन और नीट में तो आ ही नहीं सकता। जब भी आए तो पहले जैसे एम्स था उसमें आ सकता था, जे एडवांस में आता, बिटसेट में आता, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो रेसिड्यू बचा हुआ था, आगे पढ़ना इसके आगे, रेसिड्यू इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। रेसिड्यू का मतलब समझते हो, जो सॉलिड फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है, जो प्रिसिपिटेट है, उसी को क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, अवशिष्ट, बचा हुआ जो है ना। तो ये क्या है, रेसिड्यू है। तो रेसिड्यू बेसिकली क्या है समझना, यहां पे जब इसको हीट किया तो ये तो वेट लॉस में चला गया, तो इस रिएक्शन में जो रेसिड्यू है वो कौन होगा, बेसिकली ये होगा। रेसिड्यू का मतलब ये होगा, तो इसका मतलब Na2CO3 जो बना उसी को क्या बोल रहे हैं, रेसिड्यू। तो क्या किया, अभी इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया और 100 ml सॉल्यूशन बना दिया। इसका क्या बना दिया, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एंड इट्स 10 ml पोर्शन, एंड इट्स 10 ml पोर्शन रिक्वायर्स 7.5 ml ऑफ 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। कहने का मतलब जो रेसिड्यू बचा था, मतलब रेसिड्यू मतलब समझ रहा है ना कि वेट लॉस होने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर यहां पे बच गया, रिएक्शन मिक्सचर में बचा कौन रह जाएगा, Na2CO3 पहले से भी था वो भी रह जाएगा, Na2CO3 यहां पे बना वो भी रह जाएगा, नॉन वोलेटाइल जो इनर्ट था मतलब वो सब क्या हो गया, रेसिड्यू। समझ रहा है, फिर से समझ, क्योंकि जेईई एडवांस है ये, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया, जो गैस बना वो बाहर, जो सॉलिड बन गया वो रेसिड्यू। तो सॉलिड कौन कौन रह जाएगा, Na2CO3 हीट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एज इट इज सॉलिड फॉर्म में ही रह जाएगा। NaSCO3 को हीट करने से ये सारी कहानी हुई, लेकिन यहां पे फिर से Na2CO3 बना तो वो भी हो जाएगा, प्लस नॉन वोलेटाइल इनर्ट सॉलिड। मतलब अगर रेसिड्यू लिखे तो ओरिजिनल Na2CO3 है, प्लस प्रोड्यूस्ड Na2CO3 है, और साथ में क्या है भाई, इनर्ट जो प्रिसिपिटेट था। तो इतना कुछ था। अब इसका क्या किया, इसको डाल दिया एक बीकर में और 100 ml का क्या बना दिया, सॉल्यूशन, है ना। उसको क्या किया, एक बीकर ले लिया, है ना, और इसमें वाटर ऐड करके क्या किया, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया। तो बोला कि अगर ये जो सॉल्यूशन है वो रिक्वायर्स 7.5 ml ऑफ 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन, है ना।
ये क्या रिक्वायर करता है, 7.5 ml ऑफ 0.2 m BaCl2 सॉल्यूशन फॉर रिएक्शन, ये रिक्वायर करता है। तो हमें Na2CO3 कितना ग्राम था ओरिजिनल मिक्सचर में ये बताना है। बताओ इस सॉल्यूशन में कौन कौन होगा, तो जो ओरिजिनल Na2CO3 ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ो तुम लिखे थे, वो भी था, वो भी होगा, प्लस इस रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस्ड Na2CO3 ये भी होगा, और साथ में क्या होगा, इनर्ट इंप्योरिटी, ये क्या होगा, इनर्ट इंप्योरिटी होगा। अब इनर्ट इंप्योरिटी तो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाना है तो बेसिकली किसके साथ रिएक्शन करवाना है, एक Na2CO3 और इधर कौन, BaCl2, तो इन्हीं के बीच तो रिएक्शन लिखना है, तो रिएक्शन लिख दिया। तो ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस BaCl2। अब ये क्या बनाएगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। कैसे दिखता है सर आयन एक्सचेंज, अभी दो है फटाफट कर देना, ये इसके साथ भाग, मतलब इसका केटाइन इसके एनायन के साथ शादी करेगा, ये इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब देख NaCl बनेगा, एक क्या बनेगा, NaCl, साथ में क्या बनेगा, BaCO3। अब रिएक्शन को क्या कर दे, बैलेंस, रिएक्शन क्या कर दे, बैलेंस। कैसे करेगा बैलेंस, तो देखना पड़ेगा सर कैसे करेंगे। इधर 2 सोडियम है, यहां पे क्या कर दिया, 2 लगा दिया, क्या है, बैलेंस हो गया। 2 सोडियम CO3 CO3, 1 बेरियम 1 बेरियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। इसका कितना लगा है, 7.5 ml 0.2 मोलर। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ BaCl2 required, moles of BaCl2 required by 1, this will be equal to moles of Na2CO3 total, है ना, डिवाइडेड बाई 1, आया ना भाई, ये 1:1 मोल रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, जितना मोल इसका उतना मोल इसका। अब मोल ऑफ BaCl2 रिक्वायर्ड कितना है, तो देखिए देख मोलैरिटी क्या होती थी, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी, 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना, 7.5 ml है, ये क्या है भाई, 7.5 ml है, ये क्या है, 7.5 ml है। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 7.5 ml इंटू 10 का पावर माइनस 3, ठीक है। और ये कितने के लिए लगा, ये 10 ml सॉल्यूशन के लिए लगा, लेकिन बनाया कितना गया था, 100 ml बनाया गया था, 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया था। तो अगर 10 ml के लिए इतना लगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 ml की बात कर लें तो 100 ml के लिए क्या होगा, 10 टाइम्स और ज्यादा लगेगा। तो इसको अगर करोगे तो 75 दूना अगर करे, 7 दूना 14, 5 दूना 10, तो ये क्या आ जाता, 1.5, लेकिन 0.15 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ BaCl2 रिक्वायर्ड। और यही किसके बराबर होगा, यही बराबर होगा मोल्स ऑफ, है ना, देख ले कैलकुलेशन सब सही है ना, चेक करना भाई। 10 ml, इसका अगर 10 ml ले तो इसका कितना रिक्वायर्ड होता है, 7.5 इंटू 0.2, मतलब मोल्स अगर निकाले तो 0.2 इंटू 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ठीक है। चलो ऐसा लिख लेते हैं, टेंशन मत ले, जा इसको हटा दे अभी, ठीक है, ऐसे समझ, और आसान, कॉम्प्लिकेट क्यों करना। तो इसको अगर लिखे तो 75 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, 150, और गुना 10 का पावर क्या हो जाएगा, -5। इतना मोल्स रिक्वायर्ड है इसके 10 ml के लिए, है ना, इसके क्या, इस सॉल्यूशन के 10 ml के लिए। तो 100 के लिए अगर चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 से और मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका मतलब जो मोल्स ऑफ Na2CO3 टोटल प्रेजेंट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10 का पावर -4 मोल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.015 मोल। तो ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ Na2CO3 टोटल, मोल्स ऑफ Na2CO3 टोटल, इतना है ना, इतना BaCl2 रिक्वायर्ड हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल मोल होगा Na2CO3 वो क्या होगा, 0.015। लेकिन हमें पूछा कि ओरिजिनल मिक्सचर में बताओ, तो ओरिजिनल मिक्सचर में क्यों पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि एक तो Na2CO3 ओरिजिनली प्रेजेंट था और साथ में बना भी तो है रिएक्शन से, है ना। तो बना कितना रिएक्शन से वो निकाल ले। तो देख ये कहानी करने के लिए NaSCO3 कितना होगा रिएक्शन मिक्सचर में, 0.01।
अगर ये 2 टूटेगा तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, मतलब आधा बन रहा है। तो इसका मतलब जो प्रोड्यूस्ड Na2CO3 है वो क्या है, 0.01 डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, समझ गया होगा, कि जो प्रोड्यूस्ड Na2CO3 है वो क्या है, 0.01 अपॉन 2 मोल है, इतना मोल है। तो बताना टोटल इतना Na2CO3, प्रोड्यूस्ड NaCO3 इतना मोल। तो अगर मैं बात करूं कि जो ओरिजिनल मिक्सचर में प्रेजेंट है, ओरिजिनल मिक्सचर में मोल ऑफ Na2CO3, तो ये क्या हो जाए, ये हो जाए 0.015 माइनस 0.0 डिवाइडेड बाई 2। क्या इतना आएगा, बता जल्दी। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये होगा 0.015 माइनस 0. ये कितना आएगा, देख 1/2 करेगा तो 5 इंटू 10 का पावर -2। तो ये क्या होगा, ये कितनी बार जीरो में लगा दिया यार, ये होगा 0.05, ये क्या होगा 0.05। तो क्या यहां से मोल्स ऑफ Na2CO3 इन ओरिजिनल मिक्सचर पता गया। तो यहां पे अगर मैं लिखूं मास ऑफ Na2CO3 इन ओरिजिनल मिक्सचर, तो ये क्या हो जाएगा, मोल क्या आया 0.015 माइनस 0.05 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दे Na2CO3 का, तो ये क्या होगा 106 होगा। हाँ या ना, तो इतना होगा, इतना ही ग्राम होगा। सॉल्व कर लेना, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा पूछ देता कि परसेंटेज ऑफ Na2CO3 बाई मास बताओ, तो क्या इसको सॉल्व कर लो, मान लो ये क्या आ गया, A ग्राम आ गया, ये क्या आ गया, A ग्राम आ गया। तो A ग्राम इसका प्रेजेंट है, और टोटल मिक्सचर इनिशियली कितना लिया गया था, बताओ 6.2 ग्राम में, है ना। तो ओरिजिनल मिक्सचर में Na2CO3 का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, A/6.2 इंटू 100, जो कि पूछा नहीं है एन अवस्थी में, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर हाई लेवल और ले जाना हो तो ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं फिर से, है ना, लेक्चर लंबा हो गया लेकिन देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान समझो। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को, है ना, समझा देना चाहूंगा ताकि कोई डाउट ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हमने जो कॉन्सेप्ट लगा उस पे सीखो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तो मैं लास्ट से पढ़ना शुरू कर रहा हूं कि 7.5 ml 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज रिक्वायर्ड फॉर 10 ml सॉल्यूशन। जबकि ये जो Na2CO3 जो रेसिड्यू था पूरा, उसको 100 ml बनाया है ना। तो 10 ml के लिए अगर इतना BaCl2 रिक्वायर्ड है तो 100 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड हुआ, तो दिस इंटू 2 करेंगे, ठीक है। मतलब मैं यहीं पे कर दूं तो भी चल जाएगा कि 7.5 ml है तो लीटर में किया तो इतना, और 0.2 इंटू 10, मतलब इतना मोल BaCl2 का क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, इतना मोल BaCl2 का रिक्वायर्ड होगा। किसके साथ रिएक्शन करने के लिए, तो रिएक्शन करने के लिए बचा बस कौन है सर, Na2CO3 तो बचा है, Na2CO3 तो बचा है। तो हमने क्या किया कि टोटल मोल्स ऑफ, इससे हमने क्या किया, टोटल मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाल दिया, और चूंकि हमें ओरिजिनल मिक्सचर में बस Na2CO3 का मास बताना था, तो टोटल मोल में क्या कर दिया, प्रोड्यूस्ड मोल को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल मिक्सचर में कितना मोल है ये आ गया, है ना, और इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम कर दिया तो मास आ गया। तो जिनको नोट करना है कर ले, वीडियो रोक के, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं तो इसलिए वीडियो रोक के नोट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले क्लास में मिलेंगे ऐसे ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन के साथ। देखो मेरा यही मानना है कि बच्चों को भ्रम में रख के अपनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी चाहिए। अपनी पॉपुलैरिटी कम भी हो तो चलेगी, लेकिन बच्चों का ऐसा ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कहीं कराए नहीं जाते, ठीक है, क्यों, उनकी माँ बहन एक हो जाएगी जो भी ये क्वेश्चन कराएगा, तो है ना, गाली पड़ेगा कमेंट में, ये क्या पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। इसलिए कोई कराता भी नहीं है, और इसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। एक बुक से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, डिफरेंट बुक से होता है। एन अवस्थी हो, सिंगेज हो, बंसल हो, है ना, रेजोनेंस हो, प्रीवियस ईयर हो, हर तरफ से मैं देखता हूं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। जेई एडवांस का, प्रीवियस ईयर, जेई मेन का, नीट का, सब कुछ। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में मैंने कोई गलती नहीं करी होगी, मैं ऐसा ही आशा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे यूडियोमेट्री, जो कि वो भी आएगा यूट्यूब पे ही आएगा, है ना, क्योंकि कुछ पुराने बच्चे हैं जिनको मैंने यूडियोमेट्री नहीं कराया है, तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो यार तुम लोग कुछ किया करो, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन तुम समझ जाया करो क्या करना है ना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।